तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर नाराजगी सामने आ रही थी, वो तिलमिलाहट पहले थी, विरोध के स्वर उठ रहे थे, लेकिन अब ये जो विरोध है ये धमकी तक जा पहुंचे हैं, हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब बात करेंगे मौलाना अरशद मदनी की, जो कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने विवादित बोल उनके सामने आए थे, इसको लेकर के साधु संतों में भी नाराजगी है। साधु संत इसका कड़े तौर पर विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में 5 लाख की भीड़ जो है वो इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद किस तरीके से अब घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं नायडू जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और इसलिए कि बीजेपी हुकूमत असल ये है क्या मुल्क में मुल्क के बसने वालों ने हरा दिया। दो इत्तेहादियों की बैसाखी के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है। अपनी पार्टी के नायब सदर नवाब जान साहब को भेजा यहाँ। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक के दौरान अरशद मदनी ने आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने का जो दावा किया, उसके बाद से मसले पर इस प्रतिक्रियाओं का दौर आना शुरू हो गया। मदनी के इस दावे से संत समाज के एक तबके में काफी गुस्सा है। मथुरा में हुई सनातन धर्म संसद में धर्माचार्य और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर बड़ा पलटवार किया है। अगर वो 5 लाख सनातन मुस्लिम इकट्ठे होंगे तो आप याद करिएगा, दिसंबर के बाद 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। और अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो फिर कह रहा हूं, सनातन बोर्ड सनातनियों को चाहिए। आप अतिक्रमण कर रहे हैं बहुसंख्यकों की भावनाओं का, आप आक्रमण कर रहे हैं, आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में अपनी जमीन ले चुके हैं, अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए। सीधी सी बात है भैया, हम और कुछ नहीं जानते। मथुरा में हुई सनातन धर्म संसद की बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे थे। यहाँ पहुंचे सभी संतों ने एक ही मांग की थी, उन्हें किसी भी हालत में सनातन बोर्ड चाहिए, फिर इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। इसमें हम सभी सनातनी हिंदू सनातन बोर्ड की मांग करते हैं। वक्फ बोर्ड एक दानव की तरह है जो हिंदू राष्ट्र इस भारत को हड़पना चाहता है और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। हम सभी सनातनी हिंदू उस वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग करते हैं और सनातन बोर्ड की मांग करते हैं कि हम सभी सनातनी हिंदुओं को सनातन बोर्ड चाहिए। यही नहीं, वक्फ पर अड़ियल रुख कायम किए अरशद मदनी के खिलाफ संगम नगरी में भी आवाज उठने लगी है। प्रयागराज में इस साल की आखिर से शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मदनी के इस बयान से वहां भी नाराजगी है। साधु संतों का मानना है कि ऐसे शक्ति परीक्षण करके आप एकता का संदेश हरगिज नहीं दे सकते हैं। मदनी जी को मैं बोलना चाहूँगा कि जिस दिन सनातन धर्म एकत्र हो गया, उस दिन हम आपके 5 लाख जनता को 5 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों के साथ आपको करारा जवाब देंगे और आपके इस मनसा को विफल करेंगे। आप कहीं से अपने मंसूबे पे सफल नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर जिस तरह से सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है और देश भर के साधु संत इस मांग से जुड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है सरकार भी लंबे समय तक इस मांग को नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकेगी, क्योंकि आने वाली 26 नवंबर को होने जा रही धर्म संसद में देश भर के साधु संतों के पहुंचने का आह्वान किया गया। ये धर्म संसद सनातन बोर्ड की मांग की दिशा में पहला और बेहद मजबूत कदम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब वक्फ बिल में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से साधु संतों की ये मांग है कि अब सनातन बोर्ड भी बने, लेकिन इसे लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश में वक्फ संपत्ति के आंकड़े आखिर कितने हैं। देखिए, देश में 32 वक्फ बोर्ड है, 32 वक्फ बोर्ड है पूरे देश में, और कुल 8,51,939 वक्फ संपत्तियां हैं। ये हम वक्फ की संपत्तियां बता रहे हैं। सुन्नी बोर्ड के पास आपको बता दें 2,10,000
10,239 संपत्तियां यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसके पास 1,53,086 संपत्तियां हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम सब बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यूपी के बाद तेलंगाना की हम बात करें तो सबसे ज्यादा संपत्तियां तेलंगाना में भी दर्ज की गई है और सबसे कम संपत्ति जो है वो बिहार और दिल्ली के पास है। ये हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में आखिर वक्फ के पास कितनी संपत्ति है, कितने आंकड़े हैं, ये हम आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आमदनी के आंकड़े सरकार के पास नहीं है कि ये आमदनी कहां से आ रही है, किसके जरिए आ रही है, इसका कोई भी आंकड़ा जो है नहीं है। और यही वजह है कि लगातार अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से कई लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह भी तय है कि वक्फ में संशोधन होगा और इसे लेकर ही लगातार अब सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर के जो आतंकी है वो बौखलाए हुए हैं और आतंकियों के निशाने पर है निर्दोष और भोले भाले लोग। और इस बार आतंकियों ने निशाना बनाया श्रीनगर के संडे बाजार को। श्रीनगर में पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो लगातार ये दूसरी आतंकी वारदात है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर की संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, खरीदारी कर रहे कई लोग घायल। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए सेना तैयार। घाटी में आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद आतंकी अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे बात टारगेट किलिंग की हो या फिर बम धमाकों की, आतंकियों के निशाने पर था इस बार श्रीनगर का संडे बाजार। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के नजदीक संडे मार्केट में आतंकियों ने रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट किया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घटना की तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। श्रीनगर में पिछले 2 साल में ये 2 दिन में लगातार दूसरी आतंकी वारदात है। 2 नवंबर को खान्यार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया था। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रविवार बाजार में निर्दोष खरीदारों पर हुए ग्रेनेड हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि घाटी के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में हमलों और मुठभेड़ों की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमलों और मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान